हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल एनबी स्टडी पॉइंट में। आज हम हिंदी ग्रामर से प्रीवियस ईयर एमसीक्यू क्वेश्चंस करेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे तो वीडियो के अंत तक जरूर देखना। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो पसंद आती है तो लाइक शेयर करना मत भूलना। शुरू करते हैं आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, सुवर्ण शब्द का पर्यायवाची नहीं है। सुवर्ण शब्द का पर्यायवाची होता है कंचन, कनक, ताम्रस। ये तीनों स्वर्ण के पर्यायवाची होते हैं। रजत है चांदी का पर्यायवाची, तो राइट आंसर इसका ऑप्शन ए होगा रजत। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा विलोम युग्म सही है। सही विलोम युग्म बताना है। अव्यय मित्यव्यय होता है, तो राइट आंसर इसका ऑप्शन ए हो जाएगा। अव्यय का जो विलोम होता है वो होता है मित्यव्यय। आज्ञा का विलोम निंदा नहीं होता, आज्ञा का विलोम होता है अवज्ञा। उपकार का भलाई नहीं, अपकार होता है। ईर्ष्या का द्वेष नहीं, प्रेम होता है। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन ए होगा अपव्यय मिथ्याव्यय। नेक्स्ट है, न करने योग्य वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा। न करने योग्य वाक्यांश के लिए एक शब्द होता है अकरणीय, तो राइट आंसर इसका ऑप्शन ए होगा अकरणीय। नेक्स्ट है, इनमें से अशुद्ध वर्तनी का शब्द है। अशुद्ध वर्तनी का शब्द बताना है। चरमोत्कर्ष सही लिखा हुआ है, पाठ में अभी सही लिखा हुआ है, पुनरुत्थान भी यहाँ पे सही है। नौकरी गलत लिखा हुआ है, तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन डी होगा नौकरी। नौकरी में बड़े ओ की मात्रा आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से लोकोक्ति अपना रख परायचक का अर्थ है। अपना रख परायचक लोकोक्ति का अर्थ होता है कि अपनी जो वस्तु होती है उसकी रक्षा करना और दूसरों की जो वस्तु होती है उसका प्रयोग करना। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन ए होगा अपनी वस्तु की रक्षा, दूसरों की वस्तु का उपभोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस छंद के प्रत्येक चरण में 28 मात्राएं होती हैं। हरि गीतिका में 28 मात्राएं होती हैं। गुरु और लघु लगाना अंत में जरूरी होता है, तो राइट आंसर इसका ऑप्शन डी होगा हरि गीतिका। नेक्स्ट है, चौथ शब्द किस भाषा का है। चौथ शब्द है प्राकृत भाषा का शब्द, तो राइट आंसर इसका ऑप्शन ए होगा प्राकृत। नेक्स्ट है, निम्नलिखित शब्द में से अनुनासिका के लिए उचित प्रयोग वाला शब्द चुनिए। ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर होगा भावरा। नेक्स्ट है, देवऋषि में संधि है, देवऋषि के अंदर स्वर संधि है, तो राइट आंसर इसका ऑप्शन बी होगा स्वर संधि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वाक्य में भाववाच्य नहीं है। मुझसे सुबह जल्दी नहीं उठा जाता, इसके अंदर भाव है, तो ये हमारा राइट होगा। वह प्रतिदिन स्कूल नहीं जाता, छोटे बच्चों से सीढ़ियाँ नहीं चढ़ी जाती, ये भी भाववाचक है। कमजोरी के कारण लड़के से चला नहीं जाता, ये वाक्य भी भाववाचक है, तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन बी होगा वह प्रतिदिन स्कूल नहीं जाता। नेक्स्ट है, संयुक्त वाक्य का उदाहरण है। उन्होंने जो कुछ दिया उसी से मुझे परम संतोष है, संयुक्त वाक्य नहीं है। वह ऐसी बातें कहता है जिससे सबको बुरा लगता है, ये भी संयुक्त वाक्य नहीं है। मैं आगे बढ़ गया और वह पीछे रह गया, मैं आगे बढ़ गया और वह पीछे रह गया, ये संयुक्त वाक्य है। यहाँ जो कुछ देखने योग्य था मैंने देख लिया, ये भी हमारा संयुक्त वाक्य नहीं है। तो संयुक्त वाक्य जो है वो है ऑप्शन सी, मैं आगे बढ़ गया और वह पीछे रह गया। नेक्स्ट है, व्याकरण की दृष्टि से कौन सा कथन सही नहीं है। सही कथन नहीं है बताना है। सार्थक शब्द समूह को वाक्य कहते हैं, जो सार्थक शब्दों का समूह होता है उसे क्या कहा जाता है, वाक्य कहा जाता है, तो ये कथन हमारा सही होगा। वाक्य के दो प्रमुख घटक माने गए हैं, उद्देश्य और विधेय, ये भी वाक्य हमारा सही है। किसी भी वाक्य में कर्ता और कर्म का होना आवश्यक होता है, जरूरी नहीं है कि किसी वाक्य में कर्ता कर्म दोनों हो, तो यहाँ पे ये कथन हमारा गलत होगा। किसी वाक्य में उद्देश्य के विषय में जो कुछ बताया जाता है उसे विधेय कहते हैं, ये कथन भी हमारा यहाँ सही है और हमें सही कथन नहीं बताना था, तो ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर होगा। किसी भी वाक्य में कर्ता और कर्म का होना आवश्यक होता है। नेक्स्ट है, सिर मुंडवाते ही ओले पड़ना मुहावरे का उपयुक्त भावार्थ है। सिर मुंडवाते ही ओले पड़ने का भावार्थ होता है कार्य को प्रारंभ होते ही उसमें क्या होना, विघ्न पड़ना, तो राइट आंसर इसका ऑप्शन सी होगा, कार्य प्रारंभ होते ही विघ्न पड़ना इसका सही भावार्थ होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित वर्णों में कौन सा मूर्धन्य है। मूर्धन्य यहाँ पे श है, तो राइट आंसर इसका ऑप्शन सी होगा श। नेक्स्ट है, छ झ किस प्रकार के व्यंजन है। छ और झ संघर्षी व्यंजन है, क्योंकि जब इनको हम बोलते हैं तो हमें अधिक समय लगता है, तो राइट आंसर इसका ऑप्शन सी होगा संघर्षी। नेक्स्ट है, पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने उपभेद हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम के उपभेद 3 हैं,
तो राइट आंसर इसका ऑप्शन सी होगा 3। नेक्स्ट है, निम्नलिखित वाक्यों में से किस वाक्य में सर्वनाम का अशुद्ध प्रयोग हुआ है? अशुद्ध प्रयोग बताना है किस वाक्य के अंदर किया गया है। वैसे हम यहाँ नहीं आना चाहती, इसमें सर्वनाम सही प्रयोग किया गया है। आपके आग्रह पे मैं दिल्ली जा रहा हूँ, यहाँ पे भी सर्वनाम का सही प्रयोग किया गया है। मैं तेरे को एक घड़ी दूंगा, यहाँ पे सर्वनाम सही यूज़ नहीं हुआ है। मुझे इस बैठक की सूचना नहीं थी, इस वाक्य में भी सर्वनाम का सही प्रयोग किया गया है। तो राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, मैं तेरे को एक घड़ी दूंगा। नेक्स्ट है, बाजार से कुछ सब्जियां लेते आना में कौन सा विशेषण है? बाजार से कुछ सब्जियां लेते आना में अनिश्चित परिमाण विशेषण है, क्योंकि यहाँ पे उनका माप नहीं बताया गया कि कितना लेके आना है, 1 किलो 2 किलो, उनकी जो परिमाण है वो अनिश्चित है। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन डी होगा, अनिश्चित परिमाण विशेषण। नेक्स्ट है, कर्मक क्रिया बताएं। रोहन आता है अकर्मक क्रिया है, तो राइट आंसर इसका ऑप्शन ए होगा, रोहन आता है। नेक्स्ट है, किस शब्द में तद्धित प्रत्यय? प्रत्यय वो होते हैं जो किसी भी शब्द के पीछे लग के उसके शब्द में परिवर्तन कर देते हैं, उसको हम कहते हैं तद्धित प्रत्यय। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा, खोजवान, इसमें हमारा प्रत्यय लगा हुआ है वान। नेक्स्ट है, किस शब्द में तत्पुरुष समास है? महादेव के अंदर कर्मधारय समास है, पंचवटी में द्विगु समास है, क्योंकि यहाँ पे संख्या दी हुई है 5। ग्रहागत में हमारा तत्पुरुष समास है, तो राइट आंसर इसका ऑप्शन सी होगा, ग्रहागत। नेक्स्ट है, विशेष्य के पश्चात विशेषण को क्या कहते हैं? विशेष्य के पश्चात में विशेषण को विधेय विशेषण कहा जाता है, तो राइट आंसर इसका ऑप्शन बी होगा, विधेय विशेषण। नेक्स्ट है, वाच्य से ज्ञात होता है। क्रिया के जिस रूप से हमें यह पता चलता है कि उस वाक्य में कर्ता कर्म या भाव किसी एक की प्रधानता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? वाच्य कहते हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, क्रिया का रूप का हमें वाच्य से ज्ञात होता है। नेक्स्ट है, सुनो सी सत्य असीम हमारी, पूज ही मन कामना तुम्हारी, प्रस्तुत पंक्तियों में कौन सा छंद है? चौपाई है ये, तो राइट आंसर इसका ऑप्शन डी होगा, चौपाई। नेक्स्ट है, हिंदी साहित्य में प्रयोगवाद के प्रवर्तक का नाम है। हिंदी साहित्य में प्रयोगवाद के प्रवर्तक कहा जाता है आज्ञा को, तो राइट आंसर इसका ऑप्शन बी होगा, आज्ञा। तो ये थे आज के हमारे 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हिंदी ग्रामर से। वीडियो पसंद आई हो तो शेयर लाइक करना मत भूलना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना।